बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमी, हम सुन रहे हैं श्री अद्वैत दर्शन। सुन ही नहीं रहे, यदि हम आंख बंद करके सुनते हैं तो हम देख भी रहे हैं। श्री परमहंस महाराज जी की जीवन लीलाएं, उनके इरशाद, उनके कुछ सूक्ष्म वचन, छोटे सत्संग। श्री परमहंस महाराज जी, श्री अद्वैतानंद जी महाराज ने कभी लंबा सत्संग नहीं किया। वे ज्यादातर मौन अवस्था में ही अपना समय व्यतीत करते थे, परंतु जितना भी बोलते थे वे बड़ा सटीक और हृदय में पहुंचने तक उनकी वाणी असर कर जाती थी। उनके कुछ इरशाद, कुछ वचन, कुछ सत्संग अभी आपने सुन रहे थे। उसी कड़ी में एक बार परमहंस महाराज जी ने के दर्शन के लिए एक पंडित जी आए। उन्हें पलंग पर बैठे देखकर उस पंडित जी ने कहा, महाराज, साधु को कुछ तितीक्षा भी करनी चाहिए। महाराज ने भी हामी भर दी। पंडित जी ने प्रवेश किया। श्री परमहंस महाराज जी पलंग पर विराजमान थे। पंडित जी ने उन्हें देखकर कहा कि साधु संत महापुरुषों को कुछ कष्ट भी उठाना चाहिए। क्योंकि पंडित जी ने जब उन्हें पलंग पर बैठा देखा तो श्री परमहंस महाराज जी, श्री दादा गुरु महाराज जी का शरीर भी भारी था। पंडित जी को कुछ अच्छा सा नहीं लगा। उन्होंने मन में विचार किया कि ये संत केवल बैठे रहते हैं और वहीं बैठे बैठे खाते पीते रहते हैं, कभी कुछ भी जरा सा भी कष्ट सहन नहीं करते। तभी एक शिष्य उन पंडित जी के लिए सेब काट कर लाया। महाराज ने भी एक टुकड़ा उठाकर खाने लगे। जैसे ही पहला टुकड़ा दांतों में डाल तले दबाया, वे जोर से चीख पड़े। सब घबरा गए, इन्हें क्या हो गया। पंडित जी ने अभी सेब नहीं खाया था। श्री परमहंस महाराज जी ने एक टुकड़ा उठाकर सेब का अपने मुख में डालकर कुछ चीखना और दर्द का एहसास कराना शुरू कर दिया। दर्द बढ़ता गया, उनका चेहरा सूज गया और तीव्र दर्द के कारण उन्हें बुखार भी चढ़ गया। शाम तक कई डॉक्टर आए, पर उनकी चिकित्सा का कोई अवसर नहीं हुआ। परेशानी बढ़ती गई। अंत में शिष्य सेवकों ने महाराज से विनती की कि वे ही अपनी समस्या का कोई निदान बताएं। पंडित जी सुबह से शाम तक ये दशा देख रहे थे। महाराज बोले, किसी ऐसे सर्जन को ले आओ जो मेरे मन के मुताबिक काम करे। तुरंत ही सर्जन बुलाया गया। महाराज ने उस डॉक्टर को अपने मसूड़े में चीरा लगाने को कहा। उस डॉक्टर ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वैसा ही किया। मसूड़े से बहुत खून निकल रहा था। फिर उसमें एक छोटा सा
लकड़ी का टुकड़ा भी निकला। उसके बाद दर्द में धीरे धीरे कमी आ गई और उनका चेहरा भी यथावत हो गया। लोगों ने महाराज जी से जिज्ञासा की कि ये लकड़ी उसमें कैसी थी। श्री महाराज जी ने फरमाया कि 8 वर्ष पूर्व जब वे बैरागी अवस्था में घूमते थे, उनके दांत बहुत ही मजबूत थे और वे 1-1 किलो बादाम दांत से तोड़कर खा जाते थे। एक दिन वे बादाम खा रहे थे, तभी बादाम के छिलके का एक टुकड़ा मसूड़े में गड़ गया। खून भी निकलने लगा, पर उन्होंने तनिक भी ख्याल नहीं किया। उस दिन से आज तक वे एक ही तरफ से खाना खाते रहे, किसी को दर्द का हाल बताया भी नहीं, चुपचाप उसे बर्दाश्त करते रहे। जब उस पंडित जी ने ये कहा कि साधु को थोड़ी तितिक्षा भी करनी चाहिए, कष्ट भी लेना चाहिए, तो उन्होंने उस दर्द को जाहिर कर दिया। ये सुनकर उस पंडित के होश उड़ गए। उसने श्री महाराज जी से क्षमा याचना की और महापुरुष की तितिक्षा का प्रत्यक्ष दर्शन कर नतमस्तक हो गया। यानी पंडित जी ने जब श्री परमहंस महाराज जी को तकलीफ झेलते हुए देखा और उधर उनके कथनानुसार एक लकड़ी का टुकड़ा उनके दांतों में 8 वर्ष से फंसा हुआ था, तो पंडित जी ने विचार किया कि 8 वर्ष तक वे लकड़ी का टुकड़ा उनके मुख में फंसा रहा तो इन्होंने कितनी तकलीफ झेली होगी। तुरंत सदगुरुदेव भगवान के समक्ष क्षमा याचना की, दंडवत प्रणाम किया। आगे की कड़ी में श्री परमहंस महाराज जी को बख्शी शिव नारायण नामक आदमी ने रात के खाने पर आमंत्रित किया। श्री महाराज जी ने हां कह दी। शाम के समय उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। चूंकि उन्होंने वायदा कर दिया था, इसलिए वहां चले गए। जाने पर उन्होंने अंदर अपने पहुंचने की खबर भिजवाई। उस व्यक्ति ने कहलवाया, उस व्यक्ति ने कहला भेजा कि वे बाहर ही बैठे हैं। श्री परमहंस महाराज जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए। शाम से उन्हें ज्वर था, यानी बुखार था। वह और बढ़ने लगा, पर बिना मिले लौटना उचित नहीं समझा। वे आदमी अंदर घर में जुआ खेल रहा था। वह ये भूल गया कि उसने बाबा जी को बाहर बिठाया हुआ है। कई घंटों के बाद जब जुए का खेल समाप्त हुआ, तब उसे याद आई। वे बाहर गया और देरी से आने के लिए उसने बनावटी शर्मिंदगी दिखाई। वे बाबा को खिलाने के लिए ऊपर खुले छत पर ले गया। वहां जाकर नौकरों को हिदायत करने लगा कि वे ठीक से आसन लगाएं और महाराज श्री को जलपान कराएं। उन्हें तो जलपान करने की वैसे भी इच्छा ही नहीं थी, फिर भी कुछ ना कुछ खाना शुरू किया। वह आदमी मुड़ मुड़ कर नौकरों को कहता कि बाबा जी को ठीक से खिलाएं, किंतु उसके दिमाग में तो जुए का खेल यानी चक्कर काट रहा था। कितना जीता कितना हारा, बस यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। वह छत पर टहल रहा था और बार बार इधर उधर थूक फेंकता था। अभी महाराज जी ने 2-4 ग्रास ही लिए होंगे कि उसने इतनी जोर से थूक फेंका कि उनका एक
थूक का एक कण महाराज जी की थाली में जा गिरा। बाबा जी ने हाथ रोक लिया और बोले कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वे अब अधिक नहीं खा सकेंगे। श्री महाराज जी वहां से अपने ठहरने के स्थान पर आ गए। वहां उन्होंने ये बात किसी को बताई नहीं। दूसरे दिन एक व्यक्ति ने आकर सुनाया कि शिव नारायण की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और वे जेल चला गया। महाराज ने जब ये बात सुनी तो सहज ही अपने मुख से निकला, अरे इतनी जल्दी सजा भी मिल गई। ये सुनते ही भक्तों ने जानना चाहा कि सजा कैसी। कल तो वह उसके घर भी गए थे, वहां कुछ हुआ था क्या? भक्तों ने श्री महाराज जी से पूछा। भक्तों के आग्रह करने पर उन्होंने पिछली रात की बातें कह सुनाई। सभी बख्शी शिव नारायण के दुर्व्यवहार से कुद्र हो गए और कहा कि उसकी सजा तो और बड़ी होनी चाहिए थी। महाराज बोले, मुझे उसके व्यवहार से कोई तकलीफ नहीं हुई, पर कुदरत को मेरा अपमान नहीं देखा गया। मालूम होने पर शिव नारायण के घर वालों ने जाकर महाराज जी से क्षमा मांगी। उन्होंने उसकी रिहाई का आशीर्वाद दिया और तब कुछ दिनों बाद उसकी हालात पूर्वक हो गए। इसी तरह एक घटना श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई थी। वे अपने शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद रखाल, जिनका नाम था, को लेकर किसी भक्त के घर निमंत्रण पर गए थे। उस भक्त ने जहां बड़ी भीड़ थी, सभी अपनी अपनी धुन में थे, वह दोनों एक किनारे जाकर बैठ गए। देर तक कोई चाय पानी पूछने नहीं आया। रखाल को बहुत बुरा लग रहा था। वे ऊबते हुए महाराज से चलने के लिए कहने लगे। श्री रामकृष्ण देव हंसते हुए बोले, बग्घी के भाड़े के लिए एक पैसा भी नहीं है पास में, और ताव इतना दिखा रहे हैं। साधु को क्रोध नहीं करना चाहिए, और वह तो ग्रस्त है। इसका मन नाना तरह के प्रपंचों में फंसा हुआ है। हम नाराज होकर चले जाएंगे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, पर इसको पाप का भागी बनना होगा। इसे भगवान की ओर से दंड मिल जाएंगे। ये दोनों शांत भाव से बैठे रहे और भोजन करके ही लौटे। महापुरुष अपना अपमान से कर भी दूसरों का अहित का ख्याल करते हैं। इसी को कहते हैं अर्षभद्रता, और ऋषि तुल्य ज्ञानी जनों में ही देखने को मिलता है। जहां श्री परमहंस महाराज जी किसी भी चीज के ऊपर विचार नहीं किया करते थे, चाहे कोई उनका अपमान कर रहा हो या कोई अभद्र भाषा बोल रहा हो, वे अक्सर मौन ही रहा करते थे। और जैसा कि पढ़ने में, सुनने में, उनके इरशादों में या भक्तों के सत्संग या उनकी वाणी में सुनने में आता है कि परमहंस महाराज जी को किसी ने दिल से, जुआ से या शरीर से कष्ट दिया हो, या उस समय देता हो, उसे सृष्टि खुद ही सजा दे दिया करती थी। ऐसे कई वक्तव्य हैं। ऐसे ही एक सत्संग गोष्ठी चल रही थी। प्राण निकलने के समय प्राण कहां जाते हैं, ये किस तरह पता लग सकता है कि इस प्राणी की क्या गति हुई? शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि मनुष्य शरीर के 10 द्वार हैं, जिनमें 9 खुले हैं
जितने द्वार हैं उनमें से ही किसी से होकर प्राण निकलते हैं। प्रत्येक द्वार की अलग अलग गति है। यदि प्राण निकलते समय मलमूत्र इत्यादि हो जाए तो अच्छी गति नहीं मानी जाती। नीचे के दो द्वारों में से प्राण निकलने पर जीव पाताल लोकों में जाता है। मुंह, नाक, कान, आंख, सिर आदि 7 द्वार उत्तम अंगों में हैं। इनमें से होकर प्राण छूटने से जीवात्मा ऊपर के लोकों में जाती है। मुंह से प्राण निकलने से जिस लोक को जाता है, नाक से निकलने तो उसमें ऊपर के लोकों में जाता है। इसी प्रकार आंख से यदि निकले तो वह ऊपर के लोकों में जाता है। 10वां द्वार बंद है। उससे होकर यदि प्राण निकले तो वह द्वार फट जाता है। वह सबसे उत्तम गति मानी गई है। परंतु ब्रह्मांड से होकर प्राण निकल पाना बहुत ही कम किसी योगी का ही सुना जाता है। यजुर्वेद के 33 उपनिषेद में लिखा है कि हृदय कमल में 10 पत्ते होते हैं। उसमें प्रत्येक पत्ते का एक एक लोक से संबंध होता है। प्राण जिस पत्ते से होकर निकलता है उसी लोक में जाता है, परंतु उसकी जानकारी आम आदमियों को नहीं होती। तदपि शरीर में 5 प्राण होते हैं, उसमें भी अंदाजा लगाया जा सकता है। प्राण वायु में होकर प्राण निकलने से जीवात्मा सूर्य लोक को जाता है। वहां से सत्यलोक को, अपान वायु से होकर प्राण निकलने से अग्निलोक को, समान वायु से वायुलोक को, वयान वायु से चंद्रलोक को तथा उदान वायु से वायुमंडल होकर जनलोक फिर तपलोक को जाता है। इन प्राणों का केंद्र सूक्ष्म शरीर है। 3 गुणों द्वारा भी प्राण का हाल जाना जा सकता है। जब चित्त में सतोगुण का प्रभाव होता है तब ईशान पूर्व के पत्ते या हृदय कमल के छेद में होकर प्राण निकलते हैं। जब रजोगुण का प्रभाव होता है तब उत्तर कोण, व्यांग कोण वे पश्चिम कोण होकर प्राण निकलते हैं। जब तमोगुण प्रधान होता है तब नोत्रियत्ते, दक्षिण वे अग्निकोण होकर प्राण निकलते हैं। इसके अलावा तत्वों से भी मृत्यु का पता चल सकता है। हर तत्वों का एक अलग रंग होता है। तेज प्रकाश, गुलाबी व सफेद रंग सतोगुण का है। पीला और श्याम रंग रजोगुण का है। नीला, काला वे लाल रंग तपोगुण का है। शब्द से भी प्राण का पता चलता है। मरते समय जिस लोक का शब्द सुनाई दे जीवात्मा उसी लोक में जाती है। ऐसे इरशाद, ऐसे वक्तव्य, ऐसे प्रश्नों के उत्तर श्री परमहंस महाराज श्री अद्वैतानंद महाराज जी सहज ही दे दिया करते थे। सुनने और जानने में आया कि श्री परमहंस महाराज जी एक क्लास तक भी नहीं पढ़े थे, परंतु ज्ञान समस्त ब्रह्मांड का रखते थे। ब्रह्मांड की संरचना से लेके भीतर के ब्रह्मांड के भीतर की समस्त क्रियाओं, इंद्रियों और अनेकों अनेक नस नाड़ियों के किसी भी प्रश्न का जवाब सहज भाव से श्री परमहंस महाराज जी दे दिया करते थे। वह अपने जवाब में बहुत ही कम बोला करते थे और सूक्ष्म तरीके से अपनी बात को हृदय तक पहुंचाने में वे सक्षम थे। ऐसे परमपिता
ऐसे श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार, बारंबार दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।